यस सर। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपका जो भी वो थॉट्स थे जिनकी वजह से वो बिलीफ आपका बना, वो आपने लिख लिए, ठीक है। अभी हमको आगे क्या करना है? आगे बढ़ने से पहले मैं करण मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, आर यू देयर? जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया? आपको भी उसी तरीके से अपने उस पे काम करना है, बिलीफ्स पे एक एक करके। एक जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उसको आपको लेना है, वो टेबल टॉप बनाना है, उसमें वो बिलीफ लिखना है, और उससे रिलेटेड जो भी चीज है जिसकी वजह से वो बिलीफ उस पर टिका हुआ है कि आप ऐसा समझते हैं तो इसलिए समझते हैं, वो नीचे लिखना है। तो आपको पता चल गया कि उन लैक्स की वजह से वो आपका टेबल बिलीफ है, ठीक है। अभी अगर वो नेगेटिव बिलीफ है और आप उसको मान रहे हैं, तो उनको अगर हम वो लैक्स को कैसे कट करेंगे, अभी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और जब वो आप वो लैक्स को कट कर देंगे, तो आपका वो बिलीफ टूट जाएगा एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट बिलीफ। फिर जो भी एक्शंस आप लेंगे आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, आपका जो बिलीफ था वो टूट चुका है, वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके, सो मैं आपको एक बार शेयर स्क्रीन करता हूँ। शेयर। ओके, लेट अस सी दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना ये एग्जांपल ले रहा हूँ। जब आप अपना बना लेंगे तो मेरे को भेजिएगा, तो उस पे मैं आपके बिलीफ पे काम करूं। अभी मेरे को करना है। तो मैं, अगर करण मैडम अगर अपना एक बना के ऐसे यहाँ पे कर सकती हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा, उस बिलीफ पे साथ के साथ काम कराऊंगा। अदरवाइज मैं आपको अपने अपने बिलीफ, अपना जो वो है उसके हिसाब से समझा दूंगा। तो यू विल लर्न, बट डायरेक्ट आपको उसका वो नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर प्रभाकर जी? यस सर। ओके, तो करण मैडम, आर यू हेयर? We are not getting any confirmation since last 20-25 minutes. अगर आप हैं तो प्लीज बताइए, अदरवाइज आई हैव टू टेक दिस एंड स्टार्ट। चलिए हम आगे चलते हैं। यस, ब्रेकिंग ऑफ बिलीफ थ्रू टैपिंग और ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए कि बिलीफ को कैसे तोड़ना है। जो भी आपका बिलीफ है, ठीक है, उसको कैसे तोड़ना है। देयर इज वन टेक्निक नोन एज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ईएफटी। तो अभी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ व्हाट एग्जैक्टली द ईएफटी एंड हाउ इट वर्क्स। उसके बाद, एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल टूल। ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम को अगर कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनको निकालने के लिए वी आर यूजिंग दिस ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ठीक है, इसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ। मॉर्निंग में भी, मतलब डेली बेसिस पे मैं इसको करता ही करता हूँ, चाहे 2 मिनट के लिए करूँ। ये एक्सरसाइज इज द सुपर क्रक्स ऑफ माइंड पावर टूल्स एंड टेक्निक्स। EFT stands for Emotional Freedom Techniques. ठीक है, EFT tool. It is a combination of Chinese acupuncture and modern psychology. ठीक है, तो ये जो टूल है, ये साइकोलॉजिकल टूल है। और ये कैसे बना है? ये चाइनीज एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर के बारे में आपने सुना होता है कि वो एक्यूपंक्चर से नीडल्स प्रिक करते हैं बॉडी के पार्ट्स में, और जो भी पेन या कुछ चीजें होता है, बीमारी होता है, उसको वो दूर करते हैं। सुना है प्रभाकर जी आपने चाइनीज एक्यूपंक्चर के बारे में? यस एंड सुना है। हाँ, और नाउ यहाँ पे इसको कैसे डेवलप किया है कि साइकोलॉजी से इसको कोरिलेट करके ये टूल जो है बनाया गया। ये कैसे बना वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये हमारा टूल नहीं है, ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश्ड है, और जिन्होंने बनाया है उनके बारे में बता रहा हूँ, एंड हाउ इट हैज कम इनटू पिक्चर एंड हाउ इट्स वर्क्स। इनिशियली डेवलप्ड बाय रोजर कैलन इन 1981। 1981 में ये रोजर कैलन ने इसको डेवलप किया था, बनाया था, वाइल वर्किंग विद ए पेशेंट ऑन रिमूविंग ए फोबिया। मतलब एक पेशेंट के ऊपर काम कर रहे थे जिसको फोबिया था।
एंड उस टाइम इसका नाम ईएफटी नहीं था, उसका नाम था टीएफटी, थॉट फील्ड थेरेपी। उसका नेम था थॉट फील्ड थेरेपी। ठीक है, ओके। लेटर सिंप्लीफाइड बाय स्टैनफोर्ड इंजीनियर गैरी क्रेग एंड कॉल्ड इट ईएफटी और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ठीक है, मैं एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूं जो इससे रिलेटेड है, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग एनी कंफर्मेशन फ्रॉम करण मैडम, एटलीस्ट शी कैन टाइप इन द chat box yes she is with, because this is very very important, and uh, and you have to learn it seriously, and please do give either in chat box yes you are here, क्योंकि बाद में भी आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसको मैं बता रहा हूँ। तो व्हाट वाज द स्टोरी? रोजर कैलन, ही वाज ए साइकोलॉजिस्ट, एंड वो अपने सेशंस लेते रहते थे, काम करते रहते थे। तो क्या हुआ कि उनकी एक सेक्रेटरी थी, मैरी। ठीक है, मैरी उनकी एक सेक्रेटरी थी, उनके साथ काम करती थी। तो वो उनके सेशंस होते रहते थे, वो कभी होटल्स में लेते थे, कभी क्लिनिक में लेते थे, कभी फार्म हाउस में लेते थे अपने। तो उनका एक सेशन था होटल्स में, किसी के साथ, क्लाइंट के साथ सेशन होना था। और ओके मैडम, थैंक यू, इफ यू हैव रीच्ड प्लीज लिसन इट केयरफुली। तो वो मैरी को उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं होटल में हूँ, यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट है, आप ऐसा करो इधर ही आ जाओ। अब मैरी जो थी, जो उनकी सेक्रेटरी थी, उसको क्या था, फोबिया था, डर था। किस चीज से डर था? पानी से डर था। पानी से डर लगता था उसको। जहां भी वो पानी देखती थी ना, तो उसके हाथ पैर अजीब से हो जाते थे, उसको कब कभी छूटने लगती थी, और बहुत डर लगता था उसको पानी से। मतलब इस तरीके का फोबिया था उसको पानी से, कि अगर टैप में ज्यादा पानी भी आ जाए तो भी वो घबरा जाती थी, वो डरने लगती थी, स्टार्ट शिवरिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो होटल में आई, तो वो क्या था कि वहां पे होटल में ऊपर जाने का जो रास्ता था, वो स्विमिंग पूल के बाजू में से होके वो रास्ता था। ठीक है, तो मैरी को वहां से जाना था। और जब वो स्विमिंग पूल के पास से गुजरी, उसने इतना सारा पानी एक साथ देखा, तो उसकी हालत खराब हो गई। मतलब लिटरली शी स्टार्टेड शिवरिंग, और उसके पेट में अजीब सा होने लगा, और उसको कब कभी छूटने लगे ऐसे, और जैसे तैसे करके वो रोजर के पास पहुंची। और रोजर ने पूछा क्या हुआ मैरी? तो बोला कि सर सर सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरी बहुत अजीब सी हालत हो रही है। और कि क्या हुआ? कि मेरे को, मैं तो सर पानी से, आपको पता है मेरे को डर लगता है, फोबिया है, मैंने स्विमिंग पूल से भी देख लिया, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या। तो वो रोजर जो थे, वो कुछ काम कर रहे थे, स्टडी कुछ पढ़ रहे थे अपना, कुछ ऐसे कुछ देख रहे थे। तो उनको थोड़ा मालूम था, तो उन्होंने उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो मैरी, तुम इधर चेयर पे बैठो 2-3 मिनट, 3-4 मिनट, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हमको क्लाइंट पे काम करना है। तुम ऐसा करो, यहाँ पर जो है तुम ऐसे ऐसे टैप करो, और उधर बैठ के टैप करो। ठीक है, बस, और कुछ नहीं करना है तुम्हें ऐसे। वो उन्होंने इसलिए बताया था कि उन्होंने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने बता दिया कि भाई तुम यहाँ पे पॉइंट्स पे टैप करो, टैप करने से फायदा होता है। उनको सिर्फ इतना मालूम था उस टाइम। ठीक है, मैरी वहां पे बैठ गई, और वो ऐसे 3-4-5-6-7 मिनट तक ऐसे 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 टैप करने लगी। वो अपना काम कर रहे थे, और 5-7 मिनट के बाद मैरी एकदम से बोली, सर इट्स गॉन। तो बोला क्या गॉन? सर वो जो मेरा फोबिया और जो डर था, वो निकल गया, वो चला गया। बोला क्या बोल रही हो, अभी तो तुम्हारी इतनी हालत खराब थी, ऐसे कैसे चला गया? नहीं नहीं सर, इट्स रियली गॉन। तो उसने बोला कि सर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, चला गया। चलो मैं अभी वो दौड़ के गई, मैं भी आपको दिखलाती हूँ। और वो दौड़ती दौड़ती गई, और वो उसके पीछे दौड़े, और वो जाके स्विमिंग पूल के पास बैठ के उसमें पैर डुबो के उसमें जो है उसने दिखलाए। तो वहां से एक रोजर कैलन ने बोला कि ये मतलब इसने क्या किया था। फिर उन्होंने उस पर थोड़ा सोचा, उस पर वर्कआउट किया, एंड उसने बोला कि मैंने इसको टैप करने के लिए बोला था, और टैप कर, उसने बोला तुम क्या कर रहे थे जब तुम ऐसे 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 टैप कर रहे थे, तो व्हाट यू वाज डूइंग एक्चुअली।
कि मैंने टैप करने के लिए बताया, सर आप टैप कर रहे थे, अब क्योंकि मुझे डर लग रहा था तो मैं बार बार उस पानी के बारे में, स्विमिंग पूल के बारे में, और वो कितना गहरा था, और मैं वहां से आ रही थी, मेरे को डर लग रहा था, मैं सिर्फ वही सोच रही थी, आपने बोल दिया मैं ऐसे ऐसे कर रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये कुछ कुछ है जिसकी वजह से ये डर या फोबिया जो है इसका गया। तो उन्होंने रिसर्च करा और फिर उन्होंने पाया कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। चाइनीज लोग वहां पे पंक्चर करके उन प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने कुछ पॉइंट्स पढ़े, फिर उस पर पूरा रिसर्च किया, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले, और उन्होंने फिर ये जो है टीएफटी, थॉट फील्ड थेरेपी जो है डेवलप करी। ठीक है, थॉट फील्ड थेरेपी 1981 में, कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे टैप कीजिए, यहाँ पे टैप कीजिए, यहाँ टैप कीजिए, यहाँ टैप कीजिए, यहाँ टैप कीजिए, यहाँ टैप कीजिए। वो सारे पॉइंट्स उन्होंने जो है बहुत सारे पॉइंट्स निकाले, और उन्होंने जो है वो किताब विताब लिखी, रिसर्च करी, और वो सब आगे बढ़ाई है, थॉट फील्ड थेरेपी। उसके बाद क्या हुआ, उनका नाम हुआ, थोड़ा आगे चला, तो अब वो ये लोगों को बताने लगे। तो ऐसे तो पेशेंट जो एक ही सीटिंग में ठीक होके चले जाते थे, तो उनका बिजनेस धीरे धीरे कम होने लगा। तो उन्होंने इसी पे रिसर्च किया, कि अभी इसी पे रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करके उन्होंने पेपर वेपर निकाले, और वो पूरा एक जो है सिस्टम बना के दे दिया कि इस तरीके से ये टैप करने से ये बीमारी या ये परेशानी आपकी निकल जाती है। तो जो भी आपके मेंटल पैटर्न्स हैं वो आपके चले जाते हैं, आपके माइंड से डर और वो सारी चीजें हट जाती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक स्टूडेंट उनके लाइफ में आया, गैरी क्रेग। ठीक है, और वो स्टैनफोर्ड का इंजीनियर था। तो इन्होंने कुछ इतने सारे पॉइंट्स दिए थे कि ये करने से वो करते हैं, तो वो आके उसने उससे सीखा कि ये इतना इफेक्टिव है, तो उन्होंने उसको पूरा सीखा, और उसने अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगाया। उसने बोला सर इतने 300 400 कहाँ कहाँ पॉइंट किसको आदमी याद रखेगा, क्या करेगा। तो उसने क्या बोला कि अब उसने सिर्फ डिजाइन करके, उसने पता करके 9 पॉइंट्स निकाले। ठीक है, कि 8 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 8 और 9 पॉइंट्स हैं। वो वो सिर्फ टैप करने से आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, सब उसमें जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसने इंजीनियरिंग दिमाग लगाया कि एक बार गाड़ी अगर वर्कशॉप में जाए तो सारी उसकी ओवरऑलिंग कर दो ना, सारी सारी उसकी प्रॉब्लम ही खत्म कर दो। तो गाड़ी जैसे वर्कशॉप में जाती है तो जो भी प्रॉब्लम्स है सब एक के लिए, तो अगर आपको है तो वो सारे वो 8 9 पॉइंट्स कर लो, 8 9 पॉइंट्स कर लोगे तो आपको वो सारा जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। तब उसने इसको नाम दिया इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, कि आपके इमोशंस की वजह से, जो फीलिंग्स की वजह से, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में होते हैं, उन पे काम करने के लिए उन्होंने ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक डेवलप किया। ठीक है, अभी ये क्या था, नेगेटिव। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, कितने सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, ये इनसे जो है एनर्जी हमारे बॉडी में फ्लो करती है। एंड इन डिफरेंट पॉइंट्स को टैप करने से वो एनर्जी जो है कंट्रोल होती है, और वो प्रॉपर फ्लो, वहां पे अगर वो ब्लॉकेज होता है तो वो स्टार्ट करना चालू करती है। ठीक है, ये चाइनीज एक्यूपंक्चर पॉइंट है, और यहाँ पे साइकोलॉजिकली थॉट प्रोसेस इसके साथ आप इन्वॉल्व करते हैं इन पॉइंट्स के साथ, तो वो जो आपका प्रॉब्लम होता है वो रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो इस ईएफटी को हम यूज करके, ठीक है, जो भी आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, जो डिस्टर्ब है आपके एनर्जी फ्लो में, आपके मेरिडियंस में जो फ्लो होता है, उसको जो है निकाल देते हैं। और एक बार वो नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट, इमोशन आपके माइंड से गया, आपके बॉडी से, आपके सिस्टम से गया, तो जो मैंने बोला कि एक बार अगर वो चला गया, जो आपका बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ, तो वो चला गया, तो सिस्टम से निकल गया, फिर आप फ्री है, आप भी एक्शन लेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। इज इट क्लियर प्रभाकर जी एंड करण मैडम? आई वॉन्ट योर कंफर्मेशन हेयर, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अभी मैं आपको ये टेक्निक सिखलाने के लिए। Clear, clear, clear. क्लियर करण मैडम, इज इट क्लियर प्लीज? ओके, so when the energy flow is disturbed, these are blockages and this finally manifests into diseases. तो आपके लाइफ में जो डिजीजेस होते हैं, जैसे आजकल तो मेंटल डिजीजेस या थॉट प्रोसेस से रिलेटेड डिजीज ज्यादा हो रहा है। थैंक यू मैडम। तो ये जो ब्लॉकेजेस है, जो नेगेटिव पैटर्न्स का थॉट्स है, वो आपके माइंड से निकालने के लिए इस ईएफटी को हम इस्तेमाल करते हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि आपको अभी कैसे वो टेक्निक पे काम करना है टूल्स पे, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, जो आपका जो ब्लूप्रिंट है जहाँ पे नेगेटिव बना है, उसको वहां से निकालना है, फिर उसको रीप्रिंट करके सही करना है, और फिर आपको एक्शंस लेने हैं और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। बट बाय यूजिंग EFT द एनर्जी फ्लो गेट्स रिस्टोर्ड, देयर बाय हीलिंग द फिजिकल बॉडी। आपका फिजिकल बॉडी ठीक हो जाता है, एंड मेंटल पैटर्न भी आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका इमोशंस और फीलिंग्स, जो भी नेगेटिविटी आपके सिस्टम में होती है, वो निकल जाती है। एंड उसके बाद फिजिकली तो आप फिट होते ही हैं, क्योंकि ये तो प्रेशर पॉइंट्स पे आप काम कर रहे हैं। और आपका एनर्जी दुगना हो जाता है। दुगना इन द सेंस कि जो नेगेटिव एनर्जी सिस्टम था वो वॉश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। एंड उसके बाद आप पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो हम आगे टेक्निक्स बताएंगे, उनको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। आपके गोल्स, इसीलिए मैं आपके गोल्स बनवा रहा हूँ, कि फिर वो गोल्स आपके सिस्टम में आपको इनपुट करते हैं, फिर आप उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं और आप उस पर काम करके आगे बढ़ने जाते हैं। सो इज इट मेकिंग सम सेंस, प्रभाकर जी? ओके। सो दिस इज डन बाय टैपिंग ऑन द मेरिडियन पॉइंट्स। तो वो मेरिडियन पॉइंट्स पे कैसे टैपिंग करते हैं, वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ करूंगा, आपके साथ करूंगा, और आप लोगों को थोड़ा फील दिलाऊंगा। और 1-to-1 सेशन करना होगा तो वो हम बाद में करेंगे, और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम करेंगे, और वो फिर उसमें आप जानेंगे, वो मैं आपको सिस्टम में करा दूंगा। ठीक है। तो बिफोर डूइंग दिस आई विल टेक 5 मिनट ब्रेक। ठीक है। 5 मिनट ब्रेक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि बीच में बायो ब्रेक्स भी हो सकता है, आप जाना जाइए, चल के आइए थोड़ा, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे एनर्जी वहां भी थोड़ा सा ब्लॉक होने लगता है आपके हाथ पैरों में। वॉक कीजिए 2-4 मिनट, पानी पी के आइए, और साथ में इसलिए मैंने ब्रेक दिया है कि थोड़ा सा पानी ला के रख लीजिए, कम से कम आधा गिलास अपने पास। वो अभी हमको जरूरत पड़ेगा अपने इस प्रोसेस में। ठीक है। सो लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, एंड वी आर मीटिंग आफ्टर 5 मिनट्स। इस बीच में अमित जी, रिकॉर्डिंग आप बंद कर दीजिए।